अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियसली लेक्चर्स दे दिए हैं इस चैप्टर के। तो आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से वो समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और उसके साथ ही साथ हम लोग एक और डेफिनेशन के बारे में कवर करेंगे जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पीछे शोर की आवाज़ें हैं, उसके लिए माजरत, क्योंकि आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको पता है बच्चे तो शैतान के भी बाप होते हैं, तो लिहाजा उन्हें कितनी बार समझाया है उधर चले जाओ, लेकिन फिर भी शरारतें करते हैं। तो बहरहाल, तो बाकी वही पहले की तरह आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। और बाकी अपने फ्रेंड्स को, कज़न को लाजमी लिंक शेयर करें। और आप अभी भी यूट्यूब पर सर्च कर लें, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा। तो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से लेक्चर्स प्रिपेयर होते हैं, स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे तो मेरे लिए बड़ी अच्छी मोटिवेशन होगी। तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, लेक्चर्स को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। सबसे पहले यहाँ पे वो ना फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता क्या है। देखिए, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो तो सिंपल सी बात है, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। यानी रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रिवर्स रिएक्शन क्या है, जब प्रोडक्ट को तोड़ के दोबारा फिर आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देते हो तो ये एक रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ उसने यूज़ किया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है उसने रेट, ठीक है, रेट। इस रेट का मतलब होता है स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है बार बार, रेट, और रेट का मतलब होता है यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों की रीडिंग हो जाएगी। मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, तो मैं पहले उर्दू मीडियम वालों को करवा देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को। सबसे पहले यहाँ से डेफिनेशन शुरू होगी, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। रेट का मतलब स्पीड बराबर हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, मैं आपको अभी बता दिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जब स्पीड बराबर हो जाती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन पे लगे 2 मिनट और रिवर्स रिएक्शन में भी 2 मिनट, दोनों बराबर होगी स्पीड, तो रिएक्शन मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं उनकी मिकदार कांस्टेंट रहती है। रिएक्शन के जो मिक्सचर के अज्जा होते हैं, अज्जा का मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है, मतलब देखें रिएक्टेंट आपने लिए हैं 1 किलो, तो जो प्रोडक्ट है वो भी ओबियसली 1 किलो ही बनेंगे। अगर रिएक्टेंट आपने लिए हैं 2 किलो, तो जो प्रोडक्ट होंगे वो भी सिंपल सी बात है 2 किलो बनेंगे। तो कहता है जो रिएक्शन मिक्सचर के जो अज्जा होती है उनकी मिकदार हमेशा कांस्टेंट रहती है। स्पीड भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, और जितने रिएक्टेंट हो उतने ही मिकदार में यानी कि प्रोडक्ट बनने चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए दोनों। तो जब ये कंडीशन बन जाती है तो फिर इस हालत को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन हो जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम की। आप लोगों से वो 2 नंबर की पूछता है डेफिनेशन कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब से लेके यहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते नहीं है। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो है दूसरी डेफिनेशन है। अच्छा, आपसे फिर ये भी पूछ सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालतें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की ना 2 सूरतें हैं। सूरत नंबर 1 ये है कि वो ये कहता है कि जब कोई रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे देखें ना, आप अगर बिल्डिंग बनाते हो, आपने फॉर एग्जांपल एक कमरा बनाया, उसके बाद आप छोड़ देते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह को जब आप आओ तो दूसरा कमरा उसके ऊपर खुद ही बन दे, और इसी तरह फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीसरा कमरा उसके ऊपर खुद ही यानी कि बनाओ वहाँ पे। तो ऐसा रिएक्शन जो मज़ीद आगे ना बढ़े, जितना आपने किया बस वो वहीं रुक जाए, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहता है ये जो प्रोसेस है ना, ज़्यादातर तबाही मज़ाहर में रोनमा होता है। तबाही मज़ाहर का मतलब जो हम लोगों को ईज़िली आमतौर पर मिसालें नज़र आती हैं, जैसा कि एक इमारत है, तो कहता है वो गिरने की बजाय कायम रहती है। मतलब आपने एक कमरा बनाया, ये तो नहीं कि कल को गिर जाएगा। हाँ, 50-60 साल के बाद तो गिर ही जाएगा ना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इस पे जो अमल करने वाली जितनी फोर्सेस होती है ना, वो तवाज़न होती है। यानी जैसा कि बिल्डिंग है उसका वज़न नीचे की तरफ है,
ठीक है। और वो सिंपल सी बात है, नीचे से भी उसको एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, बराबर हैं। तो लिहाजा बिल्डिंग ना तो ज़मीन के नीचे चली जाती है, ना वो हवा में उड़ती है, बल्कि वो बिल्कुल वहीं पे रहती है जहाँ उसको बनाते हैं। ये एग्जांपल हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अगर आपसे वो पूछता है 2 नंबर की स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, तो आपने यहाँ से सिंपल ये लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर वही बात जो अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी है, और वो ये है कि जब कोई रिएक्शन ना रुके, सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर हो। फिर वही बात कि एक रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हुए, ठीक है, वो हो गया फॉरवर्ड, फिर प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बन गए, और दोनों की स्पीड बराबर थी, यानी 1 मिनट लगा फॉरवर्ड रिएक्शन में और 1 ही मिनट लगा रिवर्स रिएक्शन में, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन सिमत में मुखालिफ हो। ये तो सिंपल सी बात है, सिमत में तो मुखालिफ ही होंगे, क्योंकि ये आपको पहले भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि देखें ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरफ बन रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इस तरफ बन रहे हैं, तो दोनों, चाहे ये भी, ये यहाँ से कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 1 मिनट लगा, ये यहाँ से यहाँ 1 मिनट लगा, लेकिन वो कहता है चाहे बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। कहता है जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। आगे वो बता भी रहा है कि डायनामिक का मतलब क्या होता है, कि रिएक्शन अभी तक जारी है, रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन होती है वो ये है कि रिवर्स रिएक्शन का रेट, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमेशा बराबर होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड के। ये आगे भी हम लोग डिस्कस किया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड हमेशा बराबर होती है रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन दोनों की जो सिमत है वो मुखालिफ होती है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है उर्दू मीडियम वाला का। अगर वो आप लोगों से पूछता है एग्ज़ाम में कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, वो आपने ये लिख देनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि इक्विलिब्रियम की कितनी सूरतें हैं, 2 सूरतें हैं, एक ये वाला पॉइंट जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरे वाला पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है, जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों पॉइंट आपने लिख देने हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि अलग से 2-2 नंबर की आपको डेफिनेशन पूछ ले, मतलब आपको कहे जी केमिकल इक्विलिब्रियम वो ये है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वो ये है, और इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम वो आपको मैंने यहाँ से करवा दी है। सिंपल समझ आ गई होगी आपको। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को ज़रा यहाँ से रीड करवा देता हूँ। देखिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 4 के ऊपर अगर आप लोग आ जाएं, तो पेज नंबर 4 के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, यहाँ से इनकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम, वही बात, रेट का मतलब स्पीड, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इस सेम, वो बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जब स्पीड दोनों की बराबर हो जाती है, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, तो फिर जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है, जो मिकदार है, वो भी कांस्टेंट ही होती है। यानी अगर रिएक्टेंट 1 किलो है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी 1 किलो ही होंगे। इस बात का ये मतलब है। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो फिर इस हालत को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं और ये किसकी डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। अगर वो आपसे पूछता है कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बता दें, तो ये सिंपल मैंने आपको यहाँ से बता दी है, ठीक है। वो आपने यहाँ व्हेन से लिखनी है और यहाँ पे फिर वो आपसे 2 नंबर का अलग से पूछता है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी सूरतें कितनी हैं। 2 सूरतें हैं, ठीक है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने अभी भी उर्दू में भी एक्सप्लेन किया आपको कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि मतलब कोई भी एक रिएक्शन आपने स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट किया और बस वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आगे रूम की एग्जांपल दी कि आपने कोई भी एक कमरा बनाया और बस बना के छोड़ दिया, तो फिर अगले दिन दूसरा कमरा खुद ही नहीं बनेगा जब तक आप रिएक्शन शुरू नहीं करेंगे। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, वो कहता है जब रिएक्शन सीज का मतलब होता है ख़त्म हो जाए, टू प्रोसीड यानी आगे ना चले, बस ख़त्म हो जाए, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। दिस हैपन्स, कहता है ये तब होता है मोस्टली इन फिज़िकल फिनोमेना, कहता है आमतौर पे ये फिज़िकल चीज़ों में होता है। जैसा कि एक बिल्डिंग है, रिमेन स्टैंडिंग, तो वो कहता है वो बिल्डिंग है वो खड़ी रहेगी, रेदर दैन फॉलिंग, बजाय ये कि वो गिर जाए डाउन नीचे, बिकॉज क्योंकि
ऑल दी फोर्सेस, सारी की सारी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। कहता है क्योंकि सारी की सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर अमल करती हैं उस कमरे के ऊपर, वो बराबर होती हैं। यानी ऊपर वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स, ना तो कमरा देखे हवा में उड़ता है, ना कमरा ज़मीन के नीचे चला जाता है, सारी फोर्सेस उसके ऊपर इक्वल होती हैं, इसलिए वो बराबर होता है। तो लिहाजा रिएक्शन आगे नहीं चलता, और ये एग्जांपल हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद ये डेफिनेशन है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकता नहीं है। तो फिर जब रुकता नहीं है तो फिर उसके बदले में क्या होता है, वो आपको बता रहा है। जब रिएक्शन रुकता नहीं है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट का मतलब स्पीड, जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड है वो दोनों हो जाते हैं बराबर। अब फॉरवर्ड और रिवर्स क्या, मैंने आपको आगे भी 2-3 बार बता दिया। रिएक्शन रुक नहीं रहा, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों की बराबर है, लेकिन बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहता है लेकिन वो जो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, दोनों की जो सिमत है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जैसा कि आगे भी आपको बताया है कि देखें ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसकी सिमत इस तरफ है, ये रिवर्स रिएक्शन है, इसकी सिमत इस तरफ है। ये फॉरवर्ड को रिएक्शन को कंप्लीट होने में फॉर एग्जांपल 1 मिनट लगा है, इसको भी 1 मिनट लगा है, तो दोनों का रेट बराबर हुआ, दोनों की स्पीड बराबर हुई, बस दोनों की सिमत मुख्तलिफ थी। तो यही वो कह रहा है टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो सिमत में मुख्तलिफ हो, दिस इज़ कॉल्ड, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन इज़ स्टिल कंटिन्यू, कि रिएक्शन अभी भी जारी है। और इसका मतलब फिर इसकी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हमेशा बराबर होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको एग्जाम में वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। अगर आपसे 2 नंबर की पूछे जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखते हैं। फिर आपसे वो पूछता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं। फिर वो आपसे पूछता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो आप यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर आपसे वो एग्ज़ाम में पूछता है जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स की 2 पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं, तो आप ये दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। अब मैं आपको यहाँ से ज़रा चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो मैंने सारे लेक्चर्स जो है ना, तकरीबन हाफ चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने सारा करके, यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं बाकी इररेलेवेंट है। जब आप प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।